एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है। तो एफ फंक्शन एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, द composition of f with g is a function from a to c defined by g o f x is equal to g f x। इसे ऐसे समझते हैं कि लाइक यहाँ तीन फंक्शन दिया हुआ है, तो तीन फंक्शन यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ये सिर्फ इसे समझने के लिए है। तो लाइक इसे हम मान लेते हैं x, इसे हम लोग मान लेते हैं y, इसे मान लेते हैं z। ये इसके साथ मैप्ड है, ये इसके साथ मैप्ड है। तो क्या कहता है कि जो आपका f फंक्शन वो a से a टू b जाएगा। तो a टू b, इसे ये a है, ये b है और ये c है, ठीक। तो ये a टू b जाएगा, यानी ये ऐसे जाएगा, तो इसे हम लोग f मानेंगे। फिर कहता है जो आपका g होगा वो b टू c जाएगा, यानी कि b टू c जाएगा। तो जो इसे b टू c ये जो जाएगा इसे हम लोग दे देंगे g, ये g है। अब क्या कह रहा है कि a टू c डिफाइंड बाय जी ओ एफ, a टू c, यानी ये a है, ये c है। ये a से जो c जाएगा इसे हम लोग कहेंगे जी ओ एफ, जी ओ एफ। अगर हम इसे देखें तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जी वाई इज इक्वल टू जेड। ये जी वाई इज इक्वल टू जेड दिया हुआ है, तो हम इसे, अगर यह एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई की जगह पे हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जी लिख लेंगे, ये एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। आई होप ये समझ गए होंगे आप इसमें क्या कह रहा है। इसमें सिंपली यही कह रहा है जो आपका एफ होगा वो ए से बी, ये ए से बी जो होगा, ए टू बी होगा, ये ए बी से मैप्ड होगा। और जो आपका जी होगा वो बी से सी की तरफ होगा, यानी कि बी टू सी। बी वाला जो पार्ट है वो सी के साथ मैप्ड होगा। इधर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं और इधर वाला को हम लोग कहते हैं को डोमेन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ, जिससे चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। तो लाइक यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एफ, ये फंक्शन जी ये, और ये बाकी जो मैपिंग करने के लिए है वो ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फंक्शन लिख लेते हैं, ये ए बी सी जो यहाँ पे लिखे थे हमने, ये ए बी सी, तो पहले उस तरह से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी हो गया। अब क्या कहा है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो ए में हम लोग क्या दे देंगे 1 2 3। बी में क्या बोला है, ए बी, और इसमें है 4 5 6, तो ए बी 4 5 6। अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 1 ए के साथ मैप्ड होगा, तो 1 को ए के साथ मैप कर देते हैं। फिर कह रहा है 2 ए के साथ और 3 बी के साथ, तो 2 को भी हम लोग ए के साथ मैप कर देंगे, तो 3 को बी के साथ। अब क्या कह रहा है, जी जो है ये ए जो है 4 के साथ मैप होगा और बी जो है 6 के साथ, तो ए 4 के साथ मैप होगा और बी 6 के साथ। इधर जो भी आपका पार्ट है लेफ्ट पार्ट, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और इधर जो होता है वो को डोमेन होता है। तो याद रखेंगे फंक्शन तभी कहलाता है, कोई भी फंक्शन होने के लिए आपका जो भी डोमेन है वो खाली नहीं होना चाहिए। लाइक अगर इधर ये जो है इधर वाला किसी ना किसी के साथ मैप्ड होना चाहिए। को डोमेन भले खाली रह सकता है, जैसे ये 5 इसमें किसी के साथ मैप्ड नहीं है, लेकिन जो भी डोमेन का पार्ट है, डोमेन का पार्ट किसी भी से मैप्ड है। लाइक यहाँ पे ए से है, यहाँ पे बी से है, इधर 4 से 6 से है, मैप्ड है। लेकिन को डोमेन में अगर नहीं भी है मैप तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे चीज़ों को। तो लाइक इसमें कह रहा है जी ओ एफ निकालना है, तो हम लोग को जी ओ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जी ओ एफ, जी ओ एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ए टू सी, ए से सी डायरेक्टली यहाँ से यहाँ देखते हैं हम लोग, ए टू सी देखते हैं। तो ए टू सी देखेंगे तो ये जो 1 है
1 किसके साथ मैप्ड कहलाएगा? 4 के साथ। फिर हम लोग अब देखेंगे, जैसे इसको इसके साथ किए थे, अब हम लोग यहाँ देखिए ए के साथ है, ये बी सी के साथ है। ये जो मैप्ड है यहाँ पे गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे गया, तो हम लोग डायरेक्टली अगर देखें तो ए किसके साथ मैप्ड है, यानी ये जो 1 वाला पार्ट है 4 के साथ मैप्ड हुआ। तो हम लोग यहाँ सिंपली लिख लेंगे कि आपका जो 1 है वो 4 के साथ मैप है। फिर हम लोग 2 को देखेंगे, 2 ए के साथ मैप्ड है और ए 4 के साथ मैप्ड है, और हम लोग को देखना क्या है जी एफ के लिए, ए टू सी। तो 2 और 4 हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब हम लोग 3 के लिए देखेंगे, 3 बी से मैप्ड है और बी 6 से मैप्ड है, 3 और 6 को लिख लेंगे, 3 6। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे चीज़ और थोड़ा सा समझ आ जाए। हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 3 और जी एक्स दिया हुआ है 3x + 2। तो अब इसमें हम लोग जी एफ कैसे निकालेंगे? तो जी एफ निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जी एफ एक्स फाइंड करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे जी ओ एफ, यानी कि g = एफ एक्स। तो एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, 2x + 3, यहाँ दिया हुआ है 2x + 3, 2x + 3। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये आपका g दिया हुआ था 3x + 2, इसको हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3x की जगह पे 2x + 3 और फिर यहाँ +2। हमने सिंपली क्या किया, ये जो वैल्यू था इसको हमने यहाँ पे रख दिया 3, फिर x के जगह पे हमने x पे जो था 2x + 3 को रखा और प्लस फिर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6x + 3 + 2। तो 6x प्लस सॉरी यहाँ पे 9 होगा, 9 + 2 यानी 11। यहाँ से ये आपका जी एफ निकल गया। अब अगर इसी में दिया हुआ रहता कि एफ ओ जी निकालो, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर एफ ओ जी निकालना होता तो हम लोग जैसे सिंपली ये होता कि जैसे ये जी निकाला था तो एफ एक्स हो गया, तो एफ यहाँ हो जाता और जी यहाँ हो जाता, यानी कि इस तरह से एफ जी एक्स, बाकी प्रोसेस सेम ही रहता। लाइक यहाँ पे एफ हो जाता और यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ था 3x + 2, तो 3x + 2। फिर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते अपने f के वैल्यू के साथ, यानी कि ये हो जाता 2, फिर x की जगह पे 3x + 2 और +3, 2 x की जगह पे 3 + 2 फिर +3, ये हो गया। फिर 2 3 जा 6x + 2 2 जा 4 +3, तो 6x + 4 5 6 7। देखेंगे जब हम लोग का जी ओ एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ओ जी रहे, तो उस केस में हमारा जो भी ये फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव। अगर अगर ये आपका सेम आ जाए तो फिर उस केस में वो जो फंक्शन होगा, ये जो हमारा निकला, उसे हम एसोसिएटिव कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि जी ओ एफ कैसे निकालते हैं। अगर एफ ओ जी भी पूछ दिया तो वो कैसे निकालते हैं, सिंपली बस ये उल्टा हो जाता है। और दोनों केस में मैंने सिखा दिया कि इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।